मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। ये कहानी एक मानपुर जंगल की है जिसमें टूनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। टूनी के बच्चे बहुत ही चलबुले और प्यारे थे। वो अपनी माँ टूनी को बिल्कुल भी तंग नहीं किया करते थे। टूनी अपने दो छोटे बच्चों के साथ बड़े मज़े से बैठी थी कि बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? कौन है दरवाजे पर? टूनी, मैं तोता, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। टूनी, दरवाज़ा खोलो जल्दी से। टूनी तोते की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देती है। अरे तोते भैया, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब खैरियत तो है ना? ये टूनी, जंगल का मौसम बहुत खराब हो गया है। हम सब पक्षियों को मिलकर इस खराब मौसम का मुकाबला मिलकर करना होगा। मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ। अचानक काले घने बादल हमारे जंगल में आ गए हैं और मुझे डर है कि बहुत तेज बारिश होगी। अरे तोते भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? अभी सुबह तक तो मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था, अचानक इतना खराब कैसे हो गया? टूनी, ये सब हमारे हाथ में तो नहीं ना, ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसी की कुदरत है। तोते भैया, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब इस खराब मौसम में हम क्या करेंगे? हाँ टूनी, हमारे तो घर भी अभी इतने पक्के नहीं हैं कि हम इस खराब मौसम का मुकाबला कर सकें। मैं तो कहता हूँ चलो हम कबूतर के पास चलते हैं, फिर हम सब मिलकर ही कुछ सोचेंगे, फिर ही इसका कुछ हल निकालते हैं। नहीं तोते भैया, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं इनको अकेला छोड़कर आपके साथ नहीं जा सकती। टूनी, तुम परेशान क्यों होती हो? इन्हें कुछ देर के लिए हम कछुआ चाचा के घर छोड़ देते हैं। कछुआ चाचा इन दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। अरे हाँ तोते भैया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कछुआ चाचा तो बहुत अच्छे हैं, वो तो मेरे नन्हे मुन्नों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। चलो टूनी, जल्दी करो, पहले बच्चों को कछुआ चाचा के घर छोड़ना है, फिर हमें कबूतर के पास भी तो जाना है, जल्दी चलो। फिर टूनी अपने दो नन्हे मुन्ने बच्चे और तोते के साथ कछुआ चाचा के घर पर जाती है। कछुआ चाचा, क्या आप कुछ देर तक टूनी के बच्चों का ख्याल रख सकते हैं? हमें कहीं जाना है। अरे क्यों नहीं, मैं इन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वो कछुआ चाचा, जंगल का मौसम बहुत खराब होता जा रहा है, हम पक्षियों ने अभी अपने घरों की मरम्मत भी नहीं की, इसी सिलसिले में हम कबूतर के पास जा रहे हैं ताकि बारिश से पहले कोई तरकीब लगा सके। हाँ टूनी, मुझे भी कल से मौसम कुछ खराब लग रहा है। शुक्र है मैंने अपना घर पक्का बनाया है, ना बारिश की टेंशन और ना कोई और फिक्र। चले कछुआ चाचा, अब हम भी चलते हैं, हम भी अपना कोई इंतज़ाम कर लें। इस तूफान में तो हमारे घर तबाह कर देने हैं, इससे पहले कि तूफान हमारा घर तबाह करे, हम अपना कोई इंतज़ाम कर लें। ठीक है, तुम दोनों बेफिक्र होकर जाओ, और टूनी, तुम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की फिक्र बिल्कुल भी ना करना। और हाँ, अगर तुम दोनों को मेरी मदद की कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। जी ठीक है कछुआ चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी जो एक खूबसूरत से जंगल में रहती थी, जिसका नाम टूनी था। टूनी एक बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज चिड़िया थी। टूनी और उसकी माँ एक घर में अकेले रहते थे। टूनी की माँ बहुत मुश्किल से अपनी बेटी टूनी को पालती थी। वो रोज़ाना तरबूज बेचती
और अपनी प्यारी बेटी टूनी की परवरिश करती थी। और फिर देखते ही देखते टूनी बड़ी हो गई। टूनी की माँ एक दिन अपनी बेटी टूनी को कहती है, बेटा टूनी, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। क्या तुम कल से मेरी जगह तरबूज बेचने जाया करोगी? टूनी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि टूनी को तरबूज बेचने का बहुत शौक था। उसने खुशी से अपनी माँ को गले लगाया और कहा, हाँ माँ, मैं कल से ही तरबूज बेचने जाया करूँगी और तमाम पक्षियों को मीठे और ताज़ा तरबूज बेचा करूँगी। और फिर अगले ही दिन टूनी अपनी माँ की तरह तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। टूनी टूनी, मुझे ये तरबूज खरीदना है, मुझे ये लाल लाल तरबूज बहुत पसंद है। जी कबूतर भैया, मैं आपको अभी तरबूज देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तरबूज लाल ही हैं और लाल होने के साथ साथ मीठे और ताज़ा भी हैं। देखना, आप खाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ टूनी, ये मुझे पहले से ही पता है कि तमाम तरबूज मीठे और तरोताज़ा हैं। कबूतर भैया, आपको कैसे पता? टूनी, तुमसे पहले तरबूज तुम्हारी माँ बेचा करती थी और मैं हर रोज़ उनसे तरबूज खरीदता था। उनके तरबूज बहुत मीठे और ताज़ा भी होते थे और मैं नाश्ता भी उसी का ही करता था। इसीलिए मुझे पता है कि तुम लोगों के तरबूज बहुत मीठे और तरोताज़ा है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, लेकिन अब तुम्हारी माँ क्यों नहीं आती तरबूज बेचने? कबूतर भैया, क्योंकि मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है, इनसे इतना काम भी नहीं होता, इसीलिए मैंने माँ से कहा कि अब से आप आराम करेंगी और तरबूज बेचने मैं जाया करूँगी। टूनी बच्चे, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा टूनी, अब मैं चलती हूँ, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है और टूनी तरबूज बेचने लग जाती है। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। तमाम पक्षी टूनी से तरबूज खरीदते हैं, क्योंकि टूनी के तरबूज मीठे, मज़ेदार और तरोताज़ा थे। फिर टूनी तमाम पक्षियों को फल बेचकर घर चली गई। टूनी बेटा, क्या तुम तरबूज बेच आई हो? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई तरबूज बेचने में? हाँ माँ, मैं सारे तरबूज बेच आई हूँ। माँ, मुझे तरबूज बेचने में बहुत मज़ा आया था। मैंने एक बात भी तुमसे करनी थी, मुझे तरबूज बेचते हुए एक कबूतर भी मिला था। हाँ बेटा टूनी, कबूतर बहुत अच्छा है, वो मुझसे रोज़ तरबूज खरीदता था। तुमने उसको अच्छा सा तरबूज निकाल कर दिया ना, लाल लाल वाला। हाँ, मैं सिर्फ कबूतर को ही नहीं बल्कि तमाम पक्षियों को अच्छे तरबूज बेच कर आई हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे तरबूज खरीदे थे। तमाम पक्षी हमसे तरबूज पैसों से खरीदते हैं और पैसे पक्षी बहुत मेहनत से कमाते हैं, इसीलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो पैसे दें तो हम उनको अच्छा और तरोताज़ा मीठा तरबूज दें। वाह बेटा टूनी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की है, मैं तुमसे बहुत खुश हुई हूँ। चलो अब रात हो गई है, सो जाओ, सुबह फिर से तुम्हें तरबूज बेचने जाना है। फिर टूनी और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं। टूनी बहुत थकी हुई थी, इसलिए टूनी तो फ़ौरन ही सो गई और अगले दिन टूनी फिर से तरबूज बेचने निकल जाती है। तरबूज ले लो मीठे मीठे तरबूज ले लो, तरबूज ले लो मीठे मीठे तरबूज ले लो। ताज़े है ये तरबूज, मीठे मीठे है तरबूज, ताज़ा ताज़ा लाल लाल तरबूज ले लो, तरबूज ले लो।
टूनी तरबूज बेच रही थी कि अचानक उसकी नज़र कालू और गौरी पर पड़ी। ये दोनों बहुत प्यासे लग रहे थे। अरे गौरी, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हो? टूनी मेरी दोस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी गर्मी से निढाल होकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? टूनी, अगर तुम हमें तरबूज दे दोगी तो तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो। हमें भूख भी लगी हुई है, इससे हमारा कुछ पेट भी भर जाएगा और गर्मी से थोड़ी देर के लिए सुकून भी मिल जाएगा। कुछ देर के लिए टूनी सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्तों, मैं तुम दोनों को अभी ठंडा और ताज़ा तरबूज देती हूँ ताकि तुम दोनों तरबूज खाकर तरोताज़ा हो जाओ। मेरे पास आप लोगों की प्यास बुझाने के लिए कोई शरबत तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको ताज़ा और मीठा तरबूज दे सकती हूँ। हमारे पास तरबूज के पैसे नहीं हैं, क्या तुम हमें फिर भी तरबूज दोगी? कोई बात नहीं गौरी, आखिर दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तुम दोनों ही तरबूज पकड़ो और मज़े लेकर खाओ ताकि तुम दोनों तरोताज़ा हो जाओ। अरे टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमें फ्री में तरबूज दिया। हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर हम दोस्त हैं, आप बस मज़े से तरबूज खाएं। कालू और गौरी फिर से टूनी का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से चले गए और फिर टूनी भी अपने बाकी के तरबूज बेचकर वापस घर चली जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी टूनी, तुम तरबूज बेचकर आ गई हो? हाँ माँ, मैं सारे तरबूज बेचकर आ गई हूँ। टूनी बेटा, आज मुझे तुम थोड़ा थकी थकी लग रही हो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी प्यारी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि हमारे तरबूज ताज़ा और मीठे हैं और तमाम पक्षियों को तो पसंद भी हैं। अब हमें अपनी एक दुकान खोल लेनी चाहिए। हमारे पास अब इतने पैसे भी हैं कि हम अपनी एक दुकान खोल लें। वैसे भी रोज़ रोज़ तरबूज बेचने जंगल में जाना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। अरे बेटा टूनी, मैं भी आज यही सोच रही थी और मैंने तुम्हारे लिए दुकान का इंतज़ाम भी कर दिया है। अब तुम बस आराम से दुकान पर बैठ के तरबूज बेचना करना। टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। हाँ, मैं जब कल तरबूज बेचने जाऊंगी तो मैं तमाम पक्षियों को बता दूंगी ताकि इन्हें पता चल जाए कि अब से मैं दुकान पर तरबूज बेचूंगी और जिस भी पक्षी को तरबूज खरीदना है तो वो मेरी दुकान पर आकर खरीद ले। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम दोनों सो जाते हैं। तुम भी बहुत थकी हुई हो और तुम्हें कल सुबह फिर से जंगल में जाना है तरबूज बेचने और अपने तमाम दोस्तों को बताने के लिए कि अब तुम तरबूज की दुकान पर तरबूज बेचोगी। टूनी और उसकी माँ दोनों सो जाते हैं और कल सुबह होते ही टूनी फिर से तरबूज बेचने के लिए चली जाती है। आज टूनी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अपने दोस्तों को खुशखबरी जो सुनानी थी। हर रोज़ की तरह आज भी कबूतर टूनी से तरबूज खरीदने के लिए आया था। क्या बात है टूनी, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। है तो है ना? मुझे भी अपनी खुशी का राज बताओ। कबूतर भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल से मैं अब तरबूज दुकान पर बेचा करूँगी। अरे टूनी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं। कबूतर भैया, आपने ऐसा क्यों कहा? आपके लिए क्यों खुशी की खबर नहीं है? इसलिए टूनी कि पहले मुझे घर के पास से ही तरबूज मिल जाते थे, लेकिन अब मुझे तरबूज खरीदने के लिए तुम्हारी दुकान पर आना पड़ेगा। मुझ बेचारे का क्या होगा? लेकिन टूनी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ये ठंडे और मीठे ताज़ा ताज़ा तरबूज खाने तुम्हारी दुकान पर ज़रूर आया करूँगा। अरे कबूतर भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले आप बहुत काम पहुँचते थे,
और इस वजह से आप बहुत सुस्त भी हो रहे थे। अगर हर रोज़ तरबूज खरीदने आप मेरी दुकान पर आओगे तो आप ज़्यादा उड़ लोगे। ये बात तो टूनी तुमने बिल्कुल ठीक की है। मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर उड़कर तुम्हारी दुकान पर आया करूँगा। आखिर मुझे ठंडे और मीठे तरबूज जो खाने हैं। और इसी तरह जैसे जैसे पक्षी टूनी से तरबूज खरीदने के लिए आए, टूनी ने बताती गई कि अब से तरबूज मेरी दुकान पर मिलेंगे। और फिर अगले ही दिन से टूनी ने अपने दुकान में तरबूज बेचना शुरू कर दिए। तरबूज ले लो, तरबूज ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े तरबूज ले लो। टूनी दुकान पर बैठकर तमाम पक्षियों का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक से कबूतर पास आया। टूनी टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं कम उड़ने की वजह से बहुत सुस्त हो गया हूँ, लेकिन आज मैं जब तुम्हारी दुकान पर सुबह सुबह आ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऊपर से अब मैं मीठा तरबूज खाऊंगा तो तरोताज़ा हो जाऊंगा। चलो चलो टूनी, अब मुझे ताज़ा सा तरबूज दे दो। मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो जाएगी तो मैं कम थका करूँगा और मेरी सुस्ती भी दूर हो जाएगी। हाँ हाँ कबूतर भैया, क्यों नहीं, ये लो ताज़ा ताज़ा मीठा मीठा तरबूज। और फिर कबूतर तरबूज लेकर वहाँ से चला जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम पक्षी टूनी की दुकान पर तरबूज खरीदने के लिए आते हैं। टूनी की दुकान बहुत मशहूर हो गई। कालू कौवा और कौवी भी टूनी से बहुत खुश थे, क्योंकि टूनी ने उनकी मदद की थी। टूनी की कामयाबी की कहानी उनके तमाम दोस्तों के दरमियान फैल गई और सब ने उसे मुबारकबाद दी। पहले दिन टूनी अपनी दुकान पर तरबूज बेचकर बहुत खुश हुई और तमाम दोस्तों ने उसकी कामयाबी पर बहुत मुबारकबाद भी दी थी। टूनी ये सुनकर भी बहुत खुश हुई थी और उसने घर जाकर अपनी माँ को भी बताया। मेरी प्यारी मम्मा, मेरे तमाम दोस्तों ने मेरी कामयाबी पर मुझे बहुत मुबारकबाद दी है और आज मुझे पहले दिन दुकान पर बहुत मज़ा आया। टूनी की माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, तुम्हारे तमाम दोस्तों ने तुम्हें मुबारकबाद दी है और अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तुम इन्हें पार्टी दो। तुम ऐसा करो, कल अपने तमाम पक्षी दोस्तों को बुलाकर तरबूज पार्टी कर लो, क्योंकि तुम्हारे तरबूज तो सब पक्षियों को बहुत पसंद है और अपनी कामयाबी पर सबको दावत देनी तो बनती ही है। टूनी खुशी से कहती है, ठीक है माँ, कल जब तमाम पक्षी तरबूज खरीदने आएंगे तो हम वहीं पर पार्टी कर लेंगे। सब पक्षियों ने तरबूज लेने तो आना ही है ना। हाँ ठीक है टूनी बेटी, इस वक्त आपको दावतनामा देना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत रात हो गई है। और अगले दिन जब तमाम पक्षी टूनी की दुकान पर तरबूज खरीदने आए तो इन्होंने टूनी की कामयाबी पर फ्री तरबूज पार्टी की। थे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत और दोस्ती से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, जैसे टूनी ने इस कहानी में किया। टूनी ने अपनी दोस्त गोरी और कालू कौवे की मदद की और उसके साथ साथ अपनी एक मशहूर कामयाब तरबूज की दुकान भी बनाई।